देखिए हम बात करने जा रहे हैं साइन स्कीम मेथड की। साइन स्कीम मेथड में वी नो हाउ टू सॉल्व लीनियर इनइक्वालिटीज। हमें पता है कि लीनियर इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व करना है। नाउ वी शैल डिस्कस द एल्गोरिथम टू सॉल्व पॉलिनोमियल एंड रैशनल इनइक्वालिटीज। देखिए पॉलिनोमियल और रैशनल इनइक्वालिटी को हमें कैसे सॉल्व करना है। लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए वन की पावर के वन, एक्स माइनस ए टू की पावर के टू, एक्स माइनस ए थ्री की पावर के थ्री, एक्स माइनस ए एन की पावर के एन, where k1, k2, kn belongs to z integer, a1, a2, a3, an are fixed real numbers satisfying the condition, जिसकी ये कंडीशन है कि मतलब a1 छोटा a2 बड़ा a3 असेंडिंग ऑर्डर में। फॉर सॉल्विंग दिस कंसिडर द फॉलोइंग एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है? पहला स्टेप है इसका, स्टेप वन, मार्क द नंबर्स, मार्क द नंबर्स a1, a2, an ऑन द नंबर लाइन। सबसे पहले इनको नंबर लाइन कह लो या नंबर एक्सिस कह लो, एंड पुट द plus sign in the interval on the right of the largest of these numbers। देखिए लार्जेस्ट नंबर तो पहली बार सबसे लास्ट में जाएगा, ठीक है, ऑफ दी नंबर्स दैट इज ऑन द राइट। सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? एन होगा, ऑन द राइट ऑफ एन। अगर इस फॉर्म में नहीं है तो उस फॉर्म में लेके आइए। क्लियरली when x is greater than an, all the factors x minus ai I equal to 1, 2, 3 n are positive, so fx is positive, अगर सारे फैक्टर्स पॉजिटिव होंगे, x अगर ग्रेटर रहता है किससे? an से, तो all the factors are positive, so fx is positive। ये तो स्टेप वन हो गया। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब समझो यहाँ से पहले तो हम क्या करेंगे नंबर लाइन में। इसका कहने का मतलब क्या है, ये कहना क्या चाहता है वो समझ लीजिए। ये कह रहा है कि जो आपकी नंबर एक्सिस है उसमें पहले आप क्या लिखोगे? सबसे पहले a1 को लिखोगे, सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा आएगा, और इसके राइट साइड में प्लस लगा दो। ये बोला है on the number axis and put the plus sign in the interval on the right of largest of these numbers, that is on the right of an। clearly when x is greater than an, जब x आपका an से बड़ा होगा, all the factors are positive, so fx is positive। क्योंकि सारे फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे, तो fx भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। आप ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो fx भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ये तो हो गया स्टेप, मतलब सारे फैक्टर्स पॉजिटिव हो गए ना। यहाँ से जैसे बोला लार्जेस्ट ऑफ द नंबर दैट इज ऑन द राइट ऑफ एन, क्लियरली व्हेन x जो है वो an से बड़ा होगा, ऑल द फैक्टर्स पॉजिटिव। मतलब जैसे कि यहाँ पे ये था, ये x जो है वो an से बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव आएगा, वो पॉजिटिव जब सबसे मल्टीप्लाई करेगा पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। फिर दूसरा स्टेप टू क्या है जी? पुट द प्लस साइन इन द इंटरवल, पुट द प्लस साइन in the interval on the left of an if kn is an even number। kn कैसा नंबर है? even number, and the minus sign if kn is an odd number। अगर kn कैसा नंबर है? odd number है। देखिए इसको भी समझने की जरूरत है। put the plus sign in the interval on the left of an if kn is an even number, and the minus sign if kn is an odd number। अब kn की बात कर लो, यहाँ पे इवन नंबर है कि ऑड नंबर है? kn यानी कि पावर अगर तो हो गई, फिर से ये जो पावर है, पुट द प्लस साइन इन द इंटरवल ऑन द लेफ्ट ऑफ एन
यहाँ पे कौन सा साइन, इफ के एन इज एन इवन नंबर, अगर इवन नंबर है तो प्लस आ जाएगा, फिर से प्लस आ जाएगा, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पकड़ेगा, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड द माइनस साइन इफ के एन इज एन ऑड नंबर, अगर ये माइनस हुआ तो के आपने सॉरी, अगर ये ऑड नंबर हुआ तो माइनस लगा दीजिए। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, x-2, ठीक है, x-3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपने नंबर लाइन बनाई, पहले 2 लिया फिर 3 लिया, पहले तो आप प्लस ही लेते हो पॉजिटिव, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ भी प्लस आ जाएगा फिर, क्योंकि देखिए जब आप 2 से भी बड़ा नंबर पुट, 2 और 3 के बीच में कोई नंबर पुट करोगे, स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही रखेगा ना इसको, तो ये भी एक रीजन है। तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा खैर, 2 से बड़ा और फिर इधर इधर नेगेटिव आ जाएगा फिर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। थर्ड नंबर, स्क्वायर नहीं मतलब इवन नंबर होना चाहिए, बस इवन पावर होनी चाहिए। अगर इवन पावर, अच्छा इसको समझा देते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, जो तो मैंने वैसे एग्जाम्पल से समझाया। इन द नेक्स्ट इंटरवल, in the next interval we put a sign, we put a sign according to the following rule, according to the following rule। अब रूल क्या है, रूल है when passing through the point an minus 1, जब यहां से पास कर रहे होंगे, fx changes sign if kn minus 1 is an odd number, then we consider the next interval and put a sign on, and put a sign in it using the same rule। In the next interval we put a sign according to the following rule। rule क्या है, when passing through the point an minus 1 fx changes sign if kn minus 1 is an odd number। अब kn minus 1 कौन है, उससे जस्ट पहले वाला नंबर। then we consider the next interval and put a sign in it using the same rule, और रूल यही सेम चलेगा। अब खैर मैं काफी क्वेश्चंस करूंगा तो वहां से आपको सारा आइडिया हो जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है, यूजिंग द सेम रूल। अब स्टेप 3 की तरफ आइए, कंसिडर all the interval all the intervals the solution of the inequality fx greater than 0 is the union of all the intervals in which we have put the plus sign and the solution of the inequality fx less than 0 is the union of all the intervals in which we have put the minus sign।
Consider all the intervals. The solution of the inequality fx greater than 0 is the union of all the intervals in which we have put the plus sign, and the solution of the inequality f less than 0 is the union of all the intervals in which we have put the माइनस साइन. इन सबको इकट्ठा कर लेना, जहाँ प्लस साइन था उन सबको इकट्ठा कर लो. प्लस वाली इनइक्वालिटी है, पॉजिटिव करने वाली है, अगर नेगेटिव करने वाली तो नेगेटिव वालों को इकट्ठा कर लो. ठीक है. फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इनइक्वालिटीज. फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इनइक्वालिटीज. तो सबसे ज्यादा पूछी जाती है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इनइक्वालिटीज. सबसे पहली है x minus a, x minus b is less than 0. This implies x belongs to a to b, where a is less than b. Second number, x minus a, x minus b is greater than 0. x belongs to minus infinity से a union b से infinity, where a is less than b. Third number, x square is less than equal to a square. This implies x belongs to minus a to a. Fourth number, x square is greater than equal to a square. This implies x belongs to minus infinity से minus a union a से infinity. x minus a, x minus b less than 0. x belongs to a to b, where a is less than b. x minus a, x minus b is greater than 0. x belongs to minus infinity to a. देखिए ओपन इंटरवल है यहाँ पे. x square less than equal to a square, तो x belongs to minus a to a. x square is greater than equal to a square, तो ये इंटरवल आ गया. ऐसे अलग अलग इंटरवल आते जाएंगे. 5 नंबर है, अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन 0, याद रहे ए की बात हो रही है, ए पॉजिटिव. जैसे क्वाड्रेटिक में ये खैर मैं वो डेप्थ में कराऊंगा. ठीक है. तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए इज ग्रेटर देन 0. ठीक है. दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग करेगा अल्फा से बीटा, वेयर अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अल्फा बीटा क्या है? रूट्स हैं. ऐसे ही एक और, अगर अब क्वाड्रेटिक की फिर बात कर लेते हैं. अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0 करना है और ए पॉजिटिव है, तो इस बार आएगा माइनस इन्फिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा से इन्फिनिटी. याद रहे अल्फा बीटा से छोटा है. ये भी रूट्स हैं. ठीक है. चलिए, थैंक यू.